हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हरियाणा की नहरें। ये टॉपिक अपना जो है वो पूरा पूरा नोट्स बेस्ड रहने वाला है। और मैं आप सभी के लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ इस टॉपिक से, जो कि पिछले एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। वो आपके साथ वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगा, आप उसका कॉमेंट करके आंसर जरूर से देना। ये टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। मैं आपको सारा का सारा वो प्रैक्टिकल और मैप के थ्रू समझाने वाला हूँ। ठीक है, नोट्स का ही यूज करेंगे। ये बस इतना ही टॉपिक है, सारा का सारा आपका इसी नोट्स पर आप और मैप के थ्रू कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये जो नोट्स है वो मैंने खुद प्रिपेयर किए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए, और साथ में हरियाणा जीके को प्लस में कुछ मैप्स का यूज़ किया, ऑब्जर्वेशन भी किया है। अच्छे से मैंने नहरें वगैरह है वो भी देखी थी कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी नहरें हैं वो निकलती है, कौन कौन सी ब्रांचेस निकलती है, किस नहर से कौन सी ब्रांचेस निकलती है, फिर किस ब्रांचेस से सब ब्रांचेस निकलती है। तो मैं आपको अच्छे से ये टॉपिक है वो समझाने वाला हूँ। ये नोट्स खुद मैंने प्रिपेयर किए हैं और ये मैं नोट्स आपके साथ इस वीडियो के थ्रू शेयर कर रहा हूँ। तो आप कमेंट करके बताना ये आपको मेथड कैसा लगा। कोई मिस हो जाए चीज़ें तो कमेंट करके ज़रूर से बताना है। तो आप चाहो तो इस प्रकार से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप इस तरीके से कोई सा भी टॉपिक आपका ज्योग्राफी का है, हिस्ट्री का है, इस तरीके से नोट्स प्रिपेयर करोगे तो आपको वो लंबे टाइम तक रहेंगे। साथ में आपका एक अगर रिवीजन करोगे तो आपका रिवीजन भी जल्दी हो जाएगा। बट इस तरीके के नोट्स प्रिपेयर करने में टाइम काफ़ी लग जाता है। ये जो टॉपिक है वैसे तो ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन मुझे इस टॉपिक को प्रिपेयर करने में पूरा एक दिन लग गया है। तो आप देख सकते हो कितना टाइम लगता है। इसलिए अगर आप लाइक करोगे तो मुझे नेक्स्ट टॉपिक के लिए थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, तो लाइक कर देना है। क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है इस प्रकार के नोट्स प्रिपेयर करने में। बट एक बार टाइम ज़्यादा लगता है, उसके बाद रिविजन वगैरह करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। आप बस एक बार करोगे तो आपको ये चीज़ें हैं वो याद हो जाएगी। ठीक है, तो हम एक एक जो है यहाँ पर देखने वाले हैं, नहर और ब्रांचेज और सब ब्रांचेज। इस टॉपिक के अंदर हम सिर्फ 3 पॉइंट्स की बात करेंगे। एक आपकी मेन केनाल मुख्य नहर, उसके बाद हम देखेंगे ब्रांचेज शाखाएं, और उसके बाद देखेंगे हम सब ब्रांचेज यानी कि आपकी उप शाखाएं। मुख्य नहर हम अभी देखेंगे बागड़ा नहर, सतलुज यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर। फिर उसकी ब्रांचेज जैसे सिरसा ब्रांच, जींद ब्रांच, हांसी ब्रांच, और उनकी भी सब ब्रांचेज वो भी हम देखने वाले हैं। तो आपको मैं पूरी तरीके से ये टॉपिक क्लियर करवा दूंगा। बस आप वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहना। जैसा आपको पता है हरियाणा एक कृषि राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है हरियाणा। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 70% से अधिक पॉपुलेशन कृषि पर ही आधारित है। कृषि अच्छी हो, बेहतर हो, इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। और हाँ, हमारा जो हरियाणा है, हरियाणा का जो ये वाला एरिया है वो सबसे बड़ा अर्धशुष्क एरिया है। अब यहाँ पर वर्षा इतनी नहीं होती होती है, वो भी ग्रीष्मकालीन मानसून के टाइम में होती है। तो बेहतर कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। उसके लिए हरियाणा के अंदर मुख्य नहरें हैं वो उनका निर्माण किया गया। फिर उन नहरों से कुछ आपकी ब्रांचेज निकाली गई, ब्रांचेज से सब ब्रांचेज। इस प्रकार से जो है ये वाला जितना एरिया है उसके अंदर है वो नहरों के द्वारा ब्रांचेज आपकी सब ब्रांचेज के द्वारा है वो सिंचाई की जाती है। तो हम एक एक डिस्कस करेंगे अभी, कौन कौन सी नहरें हैं और कौन कौन सी आपकी ब्रांचेज है, कौन कौन सी सब ब्रांचेज है। यहाँ पर हम देख लेते हैं टोटल शाखाएं, कुल शाखाएं यानी कि टोटल ब्रांचेज। इसके अंदर आपकी ब्रांचेज प्लस में सब ब्रांचेज, टोटल इनको हम मिलाएंगे। जैसे कि आपकी ब्रांचेज देखें, जैसे जींद होगी, सिरसा होगी, हंसी होगी, इस प्रकार की ब्रांचेज प्लस में आपकी सब ब्रांचेज। इन ब्रांचेज से कुछ जो आपकी नहरें निकाली गई हैं, छोटी छोटी नहरें, उनको मिलाकर जो है वो आपके पास ये आंकड़ा आता है 1460। ये टोटल है वो ब्रांचेज है हरियाणा के अंदर। ठीक है, हम एक एक अभी करते हैं डिस्कस। सबसे पहले हम देख लेते हैं पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर है वो हथनीकुंड बैराज, यमुनानगर जिले के अंदर हथनीकुंड बैराज। और हथनीकुंड बैराज जो है वो यमुना नदी पर बनाया गया है। तो यमुना नदी पर बना हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर है वो निकाली गई है। इस नहर का पर्पज भी इरिगेशन है, सिंचाई है। अगर आप देखोगे तो इस नहर से जितनी भी ब्रांचेज निकल रही हैं वो इस साइड हरियाणा के इस एरिया के अंदर ही आ रही हैं। यानी कि इस एरिया के अंदर सिंचाई करवाना सबसे बड़ा इसका पर्पस है, इसीलिए इसका निर्माण किया गया था। हथनीकुंड बैराज से निकलती है यमुना नहर, यमुना नदी पर हथनीकुंड बैराज है, उससे आपकी पश्चिमी यमुना नहर है वो निकलती है। ये यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, दिल्ली से होते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। अब इसी से कुछ ब्रांचेज हम निकाली गई है वो भी हम देखेंगे। ये जो है पश्चिमी यमुना नहर है वो सबसे हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कह सकते हो नहीं, है ही है। ये सबसे पुरानी ही नहर है हरियाणा की। और 355 में इसका निर्माण किया गया था। अब हम हिस्ट्री के अंदर नहीं जाएंगे इतना, बस यहाँ से प्रश्न आते नहीं है। ठीक है, तो हम हिस्ट्री के अंदर नहीं जाएंगे। 355 में इसका निर्माण है वो किया गया था। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 325 किलोमीटर टोटल इसकी लेंथ है हरियाणा हरियाणा के अंदर।
कौन कौन से जिले से होती हुई जाती है? यमुनानगर आपका, करनाल हो गया, पानीपत हो गया, सोनीपत हो गया, झज्जर हो गया। दिल्ली से होती हुई वापस यही यमुना नदी के अंदर ही मिल जाती है। 325 इसकी लंबाई है। हथनीकुंड बैराज से निकलती है। सबसे पुरानी नहर है। बस आपको इतना ही पॉइंट्स है वो याद करना है और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ये आपकी हो गई पश्चिमी यमुना नहर। अभी हम इससे कुछ ब्रांचेज निकलती है, फिर वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मुख्य नहर, जो यहाँ पर 1 नंबर पॉइंट है, मेन कैनाल, उसकी हम बात कर रहे हैं। उसके बाद 2 नंबर पर आपका भाखड़ा नहर है। 2 नंबर पर भाखड़ा नहर है। हरियाणा की दूसरी सबसे बड़ी नहर है भाखड़ा नहर। भाखड़ा नहर है वो कहाँ से निकलती है? यहाँ पंजाब के अंदर नांगल बांध है। सतलुज नदी, ये सतलुज नदी है। सतलुज नदी पर रोपड़ के पास आप देखोगे तो नांगल बांध बनाया गया है सतलुज नदी पर। सतलुज नदी पर 2 बांध है, एक आपका है भाखड़ा बांध, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश और पंजाब की बॉर्डर पर है। जस्ट उसके दक्षिण के अंदर आपका नांगल बांध है, वो बनाया गया है। नांगल बांध से 2 नहरें निकलती हैं, एक है भाखड़ा नहर और एक है सतलुज यमुना लिंक नहर। ठीक है, भाखड़ा नहर जो है वो यहाँ पर पंजाब के डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से होती हुई हरियाणा में आती है? तो आपका रूपनगर है, यहाँ पर रूपनगर आपका एक। उसके बाद ये फतेहगढ़ साहिब, यहाँ पर फतेहगढ़ साहिब है। उसके बाद पटियाला, ये आपका पटियाला आ जाता है। उसके बाद संगरूर, तो ये संगरूर का एरिया है जितना भी आप देख रहे हो। तो ये संगरूर, पटियाला, रूपनगर, फतेहगढ़ साहिब, 4 डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के, उसको भी सिंचित करती है, यानी कि पंजाब के जो डिस्ट्रिक्ट है उनको भी ये सिंचित करती है। उसके बाद ये फतेहाबाद के अंदर, टोहाना के अंदर है वो एंट्री करती है। टोहाना को जो है वो सिटी ऑफ कैनाल कहा जाता है हरियाणा के अंदर, यानी कि नहरों का शहर कहा जाता है टोहाना को, क्योंकि यहाँ से काफ़ी जो है ब्रांचेज निकाली गई है, ब्रांचेज भी निकाली गई है, सब ब्रांचेज भी निकाली गई है यहाँ से। ठीक है, तो इसी इसी कारण जो टोहाना को सिटी ऑफ कैनाल यानी कि नहरों का शहर कहा जाता है। तो ये आपकी भांगड़ा नहर है वो नांगल बांध से निकलती है पंजाब में। उसके बाद हरियाणा पंजाब की ये 4 डिस्ट्रिक्ट से होती हुई हरियाणा के फतेहाबाद के अंदर, टोहाना के अंदर एंट्री करती है। यहाँ से कुछ ब्रांचेज, कुछ सब ब्रांचेज है वो निकाली गई है। उसके बाद देख लेते हैं हम तीसरी, सतलुज यमुना लिंक नहर। सतलुज यमुना लिंक नहर भी आपकी नांगल बांध से निकाली गई है। और ये जो है पंजाब के रूपनगर, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, ये 3 डिस्ट्रिक्ट है। रूपनगर, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, ये 3 डिस्ट्रिक्ट से होती हुई आपकी अम्बाड़ा से होती हुई कुरुक्षेत्र, कैथल और फिर करनाल के अंदर पश्चिम, आप इसमें पश्चिमी यमुना नहर में वो मिल जाती हैं। इसकी टोटल लेंथ है वो है 212 किलोमीटर। SYL, सतलुज यमुना लिंक नहर, उसकी जो टोटल लेंथ है वो है 212 किलोमीटर। हरी पंजाब के अंदर इसकी लेंथ है 121 किलोमीटर और हरियाणा के अंदर इसकी लेंथ है 91 किलोमीटर। ठीक है, कहाँ से निकलती है? नांगलबान से निकलती है। पंजाब की कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से आती है, हरियाणा की कौन से डिस्ट्रिक्ट में बहती है, और करनाल के अंदर ये आपकी पश्चिमी यमुना नहर नहर है, उससे मिल जाती है। तो ये 3 नहर है जो कि मुख्य नहर हरियाणा के अंदर। पश्चिमी यमुना नहर सबसे पुरानी हरियाणा की नहर है। बांगड़ा नहर दूसरी सबसे बड़ी हरियाणा की नहर है। उसके बाद सतलुज यमुना लिंक नहर। सतलुज यमुना लिंक जो नहर है वो हरियाणा और पंजाब की संयुक्त नहर है। ठीक है, हरियाणा और पंजाब दोनों की संयुक्त नहर है सतलुज यमुना लिंक। तो ये 3 आपकी मेन नहरें हैं हरियाणा के अंदर। अब हम देखते हैं इनसे शाखाएं कुछ, अब एक एक नहर को उठाएंगे फिर से और उनसे हम जो ब्रांचेज निकाली है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भाखड़ा नहर की। तो भाखड़ा नहर से आपकी रतिया ब्रांच, ये आप देखोगे तो ये रतिया ब्रांच है। उसके बाद फतेहाबाद ब्रांच आपकी। ठीक है, रतिया ब्रांच, फतेहाबाद ब्रांच, अब इन ये आपकी है वो ब्रांचेज हैं। अब इन ब्रांचेज से कुछ आपकी सब ब्रांचेज निकाली गई है, जैसे छोटी छोटी नहरें जो हमारे गाँव के अंदर एग्रीकल्चर एरिया को सिंचित करती है, छोटी नहरें, यानी कि ब्रांचेज से कुछ सब ब्रांचेज है वो निकाली गई है। अब जैसे फतेहाबाद जो ब्रांचेज है उससे छोटी छोटी नहरें निकाली गई है, रतिया ब्रांचेज है उससे कुछ छोटी छोटी नहरें निकाली गई हैं। तो ये हो जाती है आपकी सब ब्रांचेज, लेकिन हम इनका यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले। ठीक है, तो वागड़ा नहर है उसकी हमने ब्रांचेस की बात कर ली। आपकी रतिया ब्रांच हो गई, आपकी ये फतेहाबाद ब्रांच हो गई, और सिटी ऑफ कैनाल टोहाना को हम कहते हैं। रतिया ब्रांच जो है वो सिरसा से होती हुई राजस्थान के अंदर आ जाती है। और ये फतेहाबाद ब्रांच से भी आगे काफ़ी काफ़ी छोटी छोटी नहरें वो निकाली गई है। उसके बाद देखते हैं हम पश्चिमी यमुना नहर जो है उससे कितनी ब्रांचेज है वो निकाली गई है। तो सबसे पहले आपकी सिरसा ब्रांच है। सिरसा ब्रांच अगर देखोगे तो करनाल के अंदर इंद्री जो है वहाँ से सिरसा ब्रांच है वो निकाली गई है। ये करनाल की कैथल जींद से होती हुई फतेहाबाद तक आती है। इससे एक सब ब्रांचेज है वो निकाली गई है। ये आप देख रहे हो ये आपकी सिरसा ब्रांच है, और यहाँ पर जो मैंने डॉट 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 के थ्रू जो ब्लैक लाइन है वो लगा रखी है वो आपकी सब ब्रांचेज है। अब यहाँ से सब ब्रांचेज निकाली गई है बरनाला।
सिरसा जो आपकी मेन ब्रांच हो गई, सिरसा मेन ब्रांच है, कहाँ से निकाली गई है? पश्चिमी यमुना नहर से निकाली गई, इंद्री के पास से करनाल में। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से होती हुई आती है? और इससे निकाली गई है बरवाड़ा आपकी सब ब्रांच है। बरवाड़ा सब ब्रांच का मुख्य उद्देश्य है बरवाड़ा को पेयजल की जो सुविधा है, व्यवस्था है वो करवाना। इसके अलावा बरवाड़ा के अंदर राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट है, तो उसको भी जल की आपूर्ति है वो की जाती है इसी आपकी सब ब्रांच से, बरवाड़ा सब ब्रांच से जो है वो थर्मल राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट जो बरवाड़ा के अंदर है हिसार में, उसको भी जो है वो जल की पूर्ति करवाई जाती है। और इसके अलावा पेयजल की व्यवस्था वो तो करती करती है, सिंचाई भी इसका मेन पर्पज है। तो ये आपकी हुई बरवाड़ा सब ब्रांचेज जो कि सिरसा से निकाली गई है। उसके बाद आपकी आ जाती है जींद ब्रांच। जींद ब्रांच है वो मुख्य ब्रांच होगी, मेन ब्रांच होगी, इंद्री के पास से ये भी निकाली गई है, करनाल जींद से होती हुई आपकी हिसार तक आती है। उसके बाद इससे एक आपकी सब ब्रांच निकल जाती है जो कि भिवानी के अंदर चली जाती है, और इससे एक सब ब्रांच आपकी निकलती है वो जो कि आपकी रोहतक के अंदर आती है। तो ये जो आप देखोगे, कंफ्यूज नहीं होना बस आपको, ये जो ब्लैक डॉट जो मैंने यहाँ पर दिखा रखी है ये आपकी सब ब्रांचेज, और ये जो है ब्रांचेज है जो कि मेन ब्रांचेज है, इनसे सब ब्रांचेज निकाली गई है। तो जींद है वो उससे निकाली गई है रोहतक, ठीक है, रोहतक ब्रांचेज। और जींद जो ब्रांचेज है वो निकाली गई है इंद्री के पास से, करनाल, पश्चिमी यमुना नहर से। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से आती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपकी आ जाती है एक हांसी, हांसी ब्रांच भी आपकी, ये जो है पश्चिमी यमुना नहर इससे ही पानीपत से निकाली गई है हांसी ब्रांच। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से होती हुई आती है और हांसी तक आती है? उसके बाद हांसी ब्रांच जो ब्रांच आपकी इससे निकाली गई एक सुंदर सब ब्रांच, सुंदर सब ब्रांच है वो निकाली गई है जो कि भिवानी तक है वो आती है, भिवानी का जो एरिया है उसको ये जल की आपूर्ति करवाती है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ से एक झज्जर ब्रांच है वो निकाली गई है आपकी, झज्जर ब्रांच जो है वो पश्चिमी यमुना नहर से निकाली गई है, ये झज्जर ब्रांच होगी, रोहतक झज्जर में आती है, रोहतक से, ठीक है। तो ये हो गया आपकी कुछ ब्रांचेज। पश्चिमी यमुना नहर की ब्रांचेज कौन कौन सी एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। सिरसा है, जींद आपकी, हंसी, झज्जर। सिरसा की सब ब्रांचेज है बरवाड़ा, बरवाड़ा जो है राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट है उसको जल की आपूर्ति करवाती है, बरवाड़ा का जो एरिया है उसको जल की आपूर्ति करवाती है। इसके बाद जींद है, जींद से निकाली गई आपकी रोहतक, और जींद से एक आपकी आ जाती है भिवानी के अंदर फ्लो होती है, भिवानी तक जाती है, भिवानी सब ब्रांच, और एक आपकी रोहतक सब ब्रांच। फिर आपकी हंसी ब्रांच है, हांसी ब्रांच से आपकी एक सब ब्रांच है वो सुंदर ब्रांच निकाली गई है, सुंदर सब ब्रांच जो कि भिवानी तक ही आती है, भिवानी का जो एरिया है उसको जल की आपूर्ति करवाती है। उसके बाद झज्जर ब्रांच जो कि रोहतक झज्जर, रोहतक से होती हुई झज्जर में आती है, ठीक है। तो ये है पश्चिमी यमुना नहर से निकलने वाली ब्रांचेज और उनसे निकलने वाली सब ब्रांचेज। बांगड़ा की हमने बात कर ली, उससे कौन कौन सी ब्रांचेज निकलती हैं? टोहाना, सॉरी रतिया हो गई आपकी, फतेहाबाद हो गई। इसी प्रकार से पश्चिमी यमुना नहर की हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पर। अब यहाँ से जो है एक देखोगे तो आपका जो ओखला बैराज बनाया गया है यमुना नदी पर ही, एक हथनीकुंड बैराज था, एक ओखला बैराज बनाया गया। ओखला बैराज से गुड़गांव नहर है वो निकाल ली गई है जो कि गुड़गांव के एरिया को सिंचित करती है और आप जल की आपूर्ति करवाती है गुड़गांव का। उसके बाद एक यहीं से आगरा नहर निकाली गई है जो आपकी ये जो फरीदाबाद है उसके बाद पलवल से होती हुई ये आगरा तक जाती है। तो ओखला बैराज से गुड़गांव नहर भी निकाली गई है और एक आगरा नहर भी निकाली गई है। अब इनका पर्पज तो सिंपल सा है, सिंचाई करना और जल की आपूर्ति करवाना। बस ये ध्यान रखना है हमें कौन सी मुख्य नहर है। तीन मुख्य नहर होगी आपकी, भाखड़ा नहर, यमुना, पश्चिमी यमुना नहर, दो भाखड़ा नहर, तीन सतलुज यमुना लिंक जो कि पंजाब और हरियाणा की संयुक्त नहर है। इनसे जो ब्रांचेज निकाली गई है वो ध्यान में रखनी है, कौन से ब्रांचेज किस नहर से निकाली गई है वो बस ध्यान में रखनी है, और हमें एक ध्यान रखना है कि उस ब्रांचेज से सब ब्रांच है वो कौन सी निकाली गई है। बस ये एरिया आपसे नहीं पूछा जाएगा अभी कौन से हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में बहती है, जैसे सिरसा ब्रांच है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में बहती है, जींद कौन से में बहती है, हांसी कौन से डिस्ट्रिक्ट से होती हुई बहती है, हरियाणा के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से, ये हमें बस याद नहीं करना है। तो वैसे मैंने आपको मैप के थ्रू ये बता रहा हूँ, आपको कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा, वो लंबे टाइम तक याद रहने वाला है। इसलिए बस आपको ये रखना है याद कि जो पश्चिमी यमुना नहर है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है, सतलुज यमुना लिंक कौन से करती है, भांगड़ा कौन से डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है, हरियाणा के। बस ये करना है आपको, कुछ नहीं करना। इतना ही आपका ये टॉपिक है हरियाणा की नहरें। अब इन्हीं टॉपिक से प्रश्न है वो आते हैं, कुछ प्रश्न आपको बता देता हूँ जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले कुछ पेपर्स के अंदर आए हैं, और इनका कमेंट करके आंसर देना। जैसे कि एक नंबर है कि कौन सी नहर नांगल के पास सतलुज नदी से निकाली गई है? कौन सी नहर है
जो नांगल के पास सतलुज नदी से निकाली गई है। हमने अभी पढ़ लिया है कौन सी नहर है जो आपकी नांगल से सतलुज नदी से निकाली गई है। ऑप्शन है इसके अंदर भाखड़ा नहर, गुड़गांव नहर, जवाहर नहर या भिवानी नहर। सिंपल सा आंसर कर दोगे आप, पता है आपको। प्रश्न नंबर 2 है, हाँ, जो आपका प्रश्न नंबर 1 है वो एचएसएससी ग्रुप 41 के अंदर 2024 के अंदर आया हुआ है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 जो आपका पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है। अब कौन कौन से जिले से फ्लो करती है आपको याद हो जाएगा। आप मैप को अगर देखोगे तो इसका आंसर सुनो। प्रश्न मैं दोबारा बता देता हूँ कि पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है। ऑप्शन है रोहतक, सोनीपत, करनाल, और दीबो यानी कि सभी। तो सिंपल सा आंसर है। प्रश्न नंबर 3 है वो देख लेते हैं। हाँ, ये प्रश्न नंबर 2 आपका पटवारी के एग्जाम में आया हुआ है। प्रश्न नंबर 3 जो है वो आपका हरियाणा पुलिस 2024 के अंदर आया हुआ है। प्रश्न नंबर 3 है कि हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है। गुड़गांव नहर है, भिवानी नहर है, भाखड़ा नहर है या पश्चिमी यमुना नहर है। प्रश्न नंबर 4 भी आपका जो है टीजीटी एग्जाम के अंदर आया हुआ है। 4 है, ओखला बैराज से कौन सी नहर निकाली गई है। ओखला बैराज से कौन सी नहर निकाली गई है। गुड़गांव नहर निकाली गई है, जवाहर नहर निकाली गई है, पूर्वी यमुना नहर निकाली गई है, भाखड़ा नहर निकाली गई है। सिंपल है। उसके बाद जो आपका प्रश्न नंबर 5 है वो आया हुआ नहीं है, मैंने अपनी तरफ से बनाया। बताना कि नहरों का शहर किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके हैं यमुनानगर, टोहाना, नरवाना, गुड़गांव। प्रश्न नंबर 6 है आपका, पश्चिमी यमुना नहर की प्रमुख शाखाएं हैं। पश्चिमी यमुना नहर है उसकी कौन कौन सी शाखाएं हैं। ऑप्शन है सिरसा, बरवाड़ा, हांसी, ऑल अबोव। ठीक है, सिरसा, हांसी, बरवाड़ा, ऑल दी अबोव यानी कि सभी। तो ये कुछ प्रश्न है। इस प्रश्न से इतने ज़्यादा जो है, इस टॉपिक से इतने ज़्यादा प्रश्न वैसे तो आते नहीं है, एक दो प्रश्न ही आते हैं, बट हमें ये इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये था अपना टॉपिक हरियाणा की नहरें। अब आप कमेंट करके बताना है इनके आंसर, और ये मेथड आपको कैसा लगा वो भी बता देना। कोई चीज़ मिस हो गई हो तो आप कमेंट करके भी जरूर से बता देना। ठीक है, तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।